20 साल से इधर पारायण कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कभी महसूस ही नहीं होता कि साईं बाबा मुझसे दूर है। हम पर बाबा की कृपा है कि सब कुछ बंद हुआ बट साईं चरित्र कभी बंद नहीं हुआ। वहाँ का वातावरण बहुत मंगलमय होता है। सभी को ऐसा लगता है कि बाबा आज हमारे साथ है। बहुत अच्छा लगता है। मेरे चरित्रों और उपदेशों के श्रवण मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सरलता पूर्वक आत्मानुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। पार करूं मैं मिले जो तेरा सहारा, भव सागर को पार करूं मैं मिले जो तेरा सहारा, कर दूं। श्री साई सच्चरित अध्याय 2 में वर्णित यह पंक्तियां स्वयं बाबा के श्रीमुख से निकले वो वचन हैं जो उनको मानने वाले हर भक्त का जीवन आधार है। इशारा साईं मेरे साईं, साईं मेरे। क्योंकि हर भक्त का यही विश्वास है कि यह पावन ग्रंथ स्वयं बाबा द्वारा ही रचित है। इसीलिए हर भक्त के लिए यह सिर्फ एक ग्रंथ ही नहीं बल्कि उनका ऐसा मानना है कि स्वयं बाबा इस ग्रंथ के रूप में हर घर में विराजमान है। श्रावण मास वर्षा एवं हरियाली का समय होता है। ज्योत जलाई, अटल ज्योत जलाई, और अति मनमोहक भी। कहते हैं सारा संसार ईश्वर का रूप है, वो है समाई। और श्रावण मास में हो रही वर्षा प्रकृति द्वारा उस ईश्वर का अभिषेक। श्रावण मास का प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण है और इस माह में किया गया हर एक धार्मिक कृत्य भी हमें असीमित फल प्रदान करता है। इसी श्रृंखला में शिरडी में हर साल श्रावण मास में श्री साई सच्चरित ग्रंथ के सप्ताह पारायण का भव्य आयोजन किया जाता है। उजियारा साईं मेरे साईं, साईं मेरे साईं। एवं सप्ताह की समाप्ति पर ग्रंथ की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। नाम बिना तेरे जीवन जैसे एक चिता, जीवन जैसे एक चिता, रूप सुंदर है ये तेरे चरण। कहते हैं कि श्री गुरु जब अपनी देह में होते हैं तो उनके मुंह से निकले हुए शब्द ही उनके उपदेश होते हैं। और उनके भौतिक शरीर त्यागने के बाद उनके ग्रंथ में वर्णित उनके वही वचन ही उनके भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे ही श्री साई सच्चरित ग्रंथ में लिखा एक एक अक्षर बाबा के भक्तों के लिए उनका आदेश ही होता है, जिसे मानकर वो अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इस भवसागर को पार कर जाते हैं। युगों से मानव को भेदभाव की जंजीरों ने जकड़ रखा है। उसकी यही भेदभाव की प्रवृत्ति ही उसकी आध्यात्मिक प्रगति में भी सबसे बड़ी बाधा है। पर जब जीवन में गुरु का प्रवेश हो जाता है और वो उसकी आंखों में ज्ञान रूपी काजल लगाकर उसका अज्ञान मिटाते हैं, भौतिक शरीर त्यागने के उपरांत भी श्री गुरु कहीं जाते नहीं,
बल्कि युगों तक उस पावन एवं पवित्र ग्रंथ के रूप में इस धरती पर विराजमान रहकर अपने भक्तों का पहले की भांति ही कल्याण करते रहते हैं। आज भी जहां जहां श्री साई सच्चरित का सामूहिक पारायण होता है, वहां लोग जाति पाति, छोटे बड़े, ऊंच नीच आदि समस्त भेदभाव से ऊपर उठकर एक मन एक प्राण होकर अपने बाबा द्वारा दिए अमूल्य उपहार अर्थात श्री साई सच्चरित को अपने शीश पे विराजित कर निकल पड़ते हैं, जिस पर चलकर वो संसार जनित समस्त बाधाओं को पार करता हुआ अंत में विजय की पताका लहराता है। मिले जो तेरा सहारा कर दूं, क्योंकि उनके द्वारा बताया हुआ मार्ग ही सच्चा और शुभ मार्ग है। हर साल की भांति इस साल भी शिरडी में श्रावण मास में श्री साई सच्चरित्र सप्ताह पारायण का आयोजन दिनांक 17/8/2023 से दिनांक 24/8/2023 तक किया जा रहा है, जिसमें आप सभी लोग सम्मिलित होकर इसका लाभ उठा सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बाबा की बातों का कभी थमे न सिलसिला, बस देखते रहिए साई लीला।